इंडिया वॉइस, आपकी आवाज। मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूँ और मेरे साथ किसान नेता तेजेंद्र सिंह विर्क साहब मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। विर्क साहब, लगातार बैठक पे बैठक मीटिंग हो रही है मगर अभी तक जो है कोई भी जो है निष्कर्ष नहीं निकल पाया, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार जिद पर है और जो आम नेशनल मीडिया है वो ये परसेप्शन बना रहा है कि किसान जिद पर अड़े हैं। सरकार और मीडिया मिला हुआ है, कॉर्पोरेट मिला हुआ है और लगातार लोगों के अंदर ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि जिद पर किसान अड़ा है, जिद पर सरकार अड़ी है। किसान तो लगातार अपनी मांग को लेकर जो 250-500 किलोमीटर से दिल्ली दरबार तक पहुंच गया सिर्फ अपना हक लेने के लिए इस ठंड के मौसम में कि भाई हमें हमारा अधिकार जो है, कानून तीनों हैं ये हमारे खिलाफ हैं और पिछले 20 साल से हमें जो हमारा राइट MSP मिलना चाहिए, गारंटी मिलनी चाहिए, वो देने दो। लेकिन सरकार लगातार जिद पर है और टाइम पास कर रही है, मीटिंगों का दौर कर रही है। मीटिंगों से कुछ नहीं निकलेगा। अभी तक कुल मीटिंगों को अगर जोड़ा जाए तो लगभग 70 घंटे की मैराथन हो चुकी और इसके अंदर कोई भी बात वहीं की वहीं है जो पहले दिन थी। तो अभी पिछली मीटिंग में बड़ा अजीबोगरीब बात करते हैं इस देश के कृषि मंत्री तोमर साहब। किसानों से कहते तो क्या वाकई में आप तीनों कानून खत्म कराना चाहते हैं? अजीब विडंबना है इस देश का केंद्रीय मंत्री फिर अभी कह रहा है कि वाकई में आप तीनों कानून वापस कराना चाहते हो। अरे शर्म करो। पिछले 42 दिन से लोग दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं, 3 महीने वो अपने इलाकों में, अपने प्रांतों में बैठे रहे। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कानून वापस करवाने आए हैं? यहाँ पर कोई पिकनिक मनाने थोड़ी आए हैं हम ठंड के अंदर, बरसात के अंदर। ठंड में मर रहे हैं। हमारी 56 से ज़्यादा शहादत हो चुकी किसानों की। अभी आपको ये पता नहीं है, लेकिन सरकार जो चाह रही है, सोच रही है, वो सफल नहीं होगी। 26 जनवरी को इन्होंने जो परेड थी, उस परेड में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को बुलाया था जॉनसन ने, उन्होंने भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं उस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जहाँ किसान आंदोलन कर रहे हों और वहाँ पर इतना देश के अंदर अस्तित्व हो, मैं वहाँ पर, उन्होंने स्वीकार कर दिया उनका न्योता। ये भी सरकार के मुँह पर एक बहुत बड़ा जो है धब्बा है और बड़ा एक उनके लिए शर्म की बात है कि परेड के अंदर उनके प्रधानमंत्री ने आने से मना कर दिया। और दूसरा सवाल ये है कि मैं इसमें बीच में रोकूंगा। आपने जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात की, मीडिया में खबर ये चल रही है कि वहाँ जो है कोरोना बहुत तेजी से फैला हुआ, इस वजह से वो नहीं आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि किसान आंदोलन की वजह से नहीं आ रहे हैं। ये बताइए, ये यूपी है, यहाँ से 200 मीटर उधर दिल्ली है, दिल्ली में कोरोना है, यहाँ हम पिछले 42 दिन से हैं, किसी के मुंह पे मास्क नहीं है, हमें तो किसी को कोरोना नहीं हुआ। तो ये सरकार जो है किसको कोरोना कर दे, कहाँ कोरोना कर दे, कहाँ कर्फ्यू लगा दे, ये कोई नहीं जानता। जब 26 तारीख को हमने आना था दिल्ली में तो 25 तारीख से इन्होंने कहा 24 तारीख से देश का मीडिया कोरोना, दिल्ली में कोरोना आ गया, दोबारा कोरोना की दस्तक। और जो है दिल्ली के अंदर इन्होंने कहा कि किसान ना आ जाए और दोबारा से ट्रेनें ना चलानी पड़ जाए, सरकार के ऊपर दबाव था। तो ट्रेनें अगर चल जाती तो पूरे देश का किसान आज पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से ज़्यादा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पूरे देश का किसान यहाँ होता, सिर्फ इसलिए कि इन्होंने कोरोना के डर के मारे, कोरोना की वजह से ट्रेन नहीं चलाई। इसी तरह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को कहते हैं कोरोना है इसलिए नहीं आ रहे हैं, बाकी सारे काम चलेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत आ जाए तो कोरोना की आड़ में आप 3 अध्यादेश ले आए, कोरोना की आड़ में आपने जो है उन्हें कानून का रूप दे दिया। तो ये सरकार है, ये तो हिटलर है, हिटलर शाही है इसकी, जो चाहे वो कर सकते हैं। ये तो रातों रात के 12 बजे कानून पास करते हैं, इनको रात को जो सपना आता है उसे सुबह कानून का रूप दे देते हैं। 3 लोग हैं इस देश के अंदर, बाकी तो कहीं कोई चुनाव जनप्रतिनिधि नजर ही नहीं आता। ऑपोजिशन छोड़िए, भाजपा के अंदर ही 300-325 MP में से सिर्फ 3 लोग देश को चला रहे हैं, बाकी कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। तो ये जो चाहे कर सकते हैं, इनका कोई इस बात से आप नहीं कह सकते कि कोरोना है कुछ है। ये जो इनको अच्छा लगता है, जो सही लगता है, उस हिसाब से करते हैं। अच्छा, मीडिया तो ये कह रहा है कि जो है जो सरकार से, मोदी सरकार से खिलाफ लोग हैं, उन लोगों ने इस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया है। नहीं, सरकार से नाराज लोग हैं, किसान सरकार से नाराज कहाँ? इन्हीं किसानों ने तो वोट दिया था। ये जो बैठे हैं लोग, इसमें से 90% वो लोग हैं जिन्हें 2014 में वोट दिया और 50% वो लोग हैं जिन्होंने 2019 में वोट दिया। तो सरकार के खिलाफ कहाँ से हो गए, क्यों हो गए, वजह क्या है? सरकार के खिलाफ हम जो है राजनीतिक लोग तो है नहीं, राजनीतिक लोग सरकार से नाराज हो सकते हैं, विपक्ष के पक्ष के एक दूसरे से, लेकिन किसान तो नाराज होगा। अल्टीमेटली किसान नाराज हुआ है, कोई कारण है जिसके लिए सरकार की कोई नीति है कि किसान सड़कों पर है। इन्हें कोई भाजपा, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी तो लीड कर नहीं रही है। आज पहली बार हिंदुस्तान में इस देश का किसान खड़ा हुआ है, उसके बाद राजनीतिक दल आए हैं। राजनीतिक दलों ने इसका आंदोलन को खड़ा नहीं किया। कि विपक्ष उकसा रहा है आप लोगों को, तो विपक्ष उकसा रहा है तो क्यों मौका दे रहे हैं? कर दें हल इसको बैठ के, अपने आप मौका नहीं मिलेगा विपक्ष को।
जब कोई घटना करोगे तो विपक्ष तो फिर उसमें लगेगा, सारे लोग राजनीतिक दल तो उसका लाभ उठाएंगे ही। आपने 2014 में अन्ना के आंदोलन में क्या किया, आपने भी ये किया, तो विपक्षी का तो काम है। लेकिन हम किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं करते, हम तो किसान हैं, किसानी की बात करते हैं। किसान इस देश का आंदोलन कर रहा है, राजनीतिक दलों ने कोशिश जरूर की थी, समर्थन जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो लीड नहीं कर रहे हैं। लीड इस देश का किसान कर रहा है इस आंदोलन को। अच्छा, यहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी फंडिंग को लेके भी जो है मीडिया में तरह तरीके के सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, चलिए 550 पीछे लेके चलते हैं साल इन्हें। ये 550 साल पहले हमारे गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए का, पाकिस्तान जब ननकाना साहब है वहाँ से लंगर शुरू किया था। अभी तो 20 रुपए का किया था, अगर कहीं 100-200 का किया होता तो फिर तो हम पूरे पता नहीं क्या हालत होती, जबरदस्ती मुंह में ठूसते। ये लंगर जो है ये लोगों का दिया हुआ दान है, किसी से न मांगा नहीं है। लोग इतना डोनेट कर रहे हैं कि यहाँ पे जगह नहीं है। लोग पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास के ऊपर में जो आरोप हम पर लगे, जो हमें जो है बदनाम करने की कोशिश की गई, 84 के जो राइट हुए, आज लोग खुद कह रहे हैं कि हमसे बड़ी चूक हुई, जो 84 का धब्बा था हमसे गलती हुई कि इतनी बड़ी दयावान कौम जो है, ये किसानों का आंदोलन है। लेकिन पंजाबी सिख कम्युनिटी से ज़्यादा इसमें सेवा कर रही है, बाकी सारे लोग कर रहे हैं। सब बरादरी धर्म का यहाँ मसला नहीं है, ये सबका है। लेकिन सिख कम्युनिटी थोड़ी सी दया और धर्म और सेवा में ज़्यादा उसका हिस्सा है, तो लोगों को लगा कि ये तो एक हमने पहली बार देखा है कि किस तरह से सेवा भावना लोग। अभी मेरे पास एक मित्र बैठे थे कि हमने बोले हमने बहुत कुछ सीखा है इस आंदोलन से, बहुत नई चीज़ें निकली हैं, और जो भाईचारा कायम हुआ है। आंदोलन तो कब चलेगा, कब तक चलेगा, सरकार मानेगी नहीं मानेगी, लेकिन इस आंदोलन से जो भाईचारा बना है वो भाईचारा इस देश के लिए मिसाल बनेगा। जब विर्क साहब आप उत्तराखंड से आते हैं और ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं जहां पर जो है पुलिस वहां की यहाँ पर आने नहीं दे रही है प्रोटेस्टर को, और पुलिस और जो है प्रोटेस्टर की भी झड़प भी जो है की भी वीडियोस और जो है खबरें आई हैं, क्या बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जब हम 26 तारीख को चले थे तो हमें सबसे पहले तो हम निकलने वाले हैं इस आंदोलन में। सबसे पहले 26 तारीख को पूरी तराई से हम निकले, हजारों ट्रैक्टरों के साथ। जब उत्तर प्रदेश के में काफिला इंटर करता तो सबसे पहले हम पे पुलिस ने रोका, हमने बैरिकेडिंग तोड़ा, आगे बढ़े, फोर्स ने फिर रोका, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का ऐलान था कि जहां रोको वहीं रुकना है। AIKCC की कॉल थी, हम रुक गए। 3 दिन तो हम बिलासपुर में बैठे रहे। हमारे घरों पे हमारे जो किसान साथी थे उन पे पुलिस जाके उनके जो है उनके नंबर नोट किए गाड़ियों के, उन्हें थाने से बुलाया गया। हमारे घर तक जो है वहाँ के एक मंत्री हैं, उन्होंने हमारी ज़मीन तक नपवाने का, हमारे साथियों के घरों पे नोटिस चस्पा, तमाम तरह की पुलिस, योगी सरकार हो, उत्तराखंड सरकार हो। अभी ये 25 तारीख को जब दोबारा वहाँ से आए हैं उत्तराखंड से, तो 1500 अज्ञात लोगों पे मुकदमा लिख दिया वहाँ के SSP ने। तो ये सारा कुछ तो किसानों के साथ पिछले 42 दिन से हो रहा है। लेकिन अगर लोग डरते मुकदमों से, इन सरकार की धमकियों से, इसकी दमनकारी नीति से, तो फिर ये लोग इस संख्या में नहीं बढ़ते। आज भी हजारों लोग रोज आ रहे हैं, पूरे तराई से, लखीमपुर से लेके शामली तक। अलग प्रांत बन गया उत्तराखंड, लेकिन हिस्सा हम एक ही थे उत्तर प्रदेश का। बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं इस ठंड के अंदर भी, इस बारिश के अंदर भी। जब लिहाफ से आदमी नहीं निकलता उस समय लोग सड़कों पर खड़े हैं, तो ये लोगों का जो है इस समय जोश और साहस है। लोगों के अंदर एक जज्बा है कि पिछले 30 साल से इस देश के किसानों का कोई भी सरकार आई हो, उस सरकार ने इस देश के किसान की कमर तोड़ने का, गले में फंदा डालने का काम किया। 2016 से सरकार ने मौत जो आत्महत्या के किसानों के आंकड़े देने बंद कर दिए। पिछले 5 साल से तो आत्महत्या के आंकड़े नहीं हैं। 13 लाख जो है सरकारी आंकड़ा बताता है कि 1995 से 2016 तक 13 लाख लोग जो है इस देश में आत्महत्या किसान कर चुका है, जो फेक आंकड़ा है। लगभग इसे अगर एक्चुअल में लेके जाओगे 25 लाख किसान इस समय आत्महत्या कर चुका है। एक वर्ष में लाखों लोग किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो डाटा नहीं दे रहे हैं। तो सरकार तो लगातार जो है वो फेल है, भले कोई सरकार रही हो। लेकिन ये जो आज आंदोलन हुआ है, ये एकाएक एक दिन में इन कानूनों के खिलाफ तो खड़ा हुआ है, लेकिन इसके पीछे आक्रोश में जाओगे तो पिछले 30 साल में जो किसानों के साथ धोखा हुआ, किसानों के जो है कर्ज के नीचे डुबोने का, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस उबाल का रूप लिया है। ये सरकार से बातचीत कामयाब नहीं हो रही है, उसके बाद जो है सरकार ये भी कह रही है कि हम बिल वापस नहीं लेंगे। 40 से ज़्यादा दिन हो गए, सर्दी हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है, और 60 से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे मौत हो चुकी है। तो अब इन सब के बीच ये प्रोटेस्ट कितनी देर तक, कितना वक्त तक चलेगा? कब तक आप जो है इसी तरीके से सरकार को
बनाने की कोशिश? अगर ये चीज़ आंदोलन फ्रीडम जब आज़ादी ली थी वो सोचते कि कितने दिन में आज़ादी मिलेगी तो आंदोलन नहीं होता। तो यह आंदोलन कभी दिन से और तारीख और महीनों से तय नहीं होते हैं। ये तो हो सकता है साल चले, 6 महीने चले, 2 साल भी करना पड़ेगा तो करेंगे। 2024 में जाके चुनाव आएगा तब तक चलाएंगे। तो आंदोलन की कोई सीमा समय तय नहीं होता है, और क्या इसका अंजाम होगा ये भी नहीं होता, कितनी लोगों की जान जाएगी ये भी तय नहीं होता, क्या इसका अंजाम, ये सब चीज़ें भविष्य तय करेगा। लेकिन जो हमारा कर्तव्य है वो है कि हम संघर्ष करें, और संघर्ष के परिणाम जो होंगे वो आगे भविष्य तय करेगा।